नमस्कार। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ वैदिक एस्ट्रो केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 9 अक्टूबर 2025 को शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश की। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम, संबंध, विवाह, धन, वैभव और जीवन की सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह की कोई एक ऐसी राशि होती है जहां उसकी शक्ति थोड़ी कमजोर मानी जाती है, जिसे नीच राशि कहा जाता है। शुक्र का नीच स्थान कन्या राशि है। जब शुक्र किसी जातक की कुंडली में शुभ स्थान पर हो तो वह जीवन में मधुर संबंध, आर्थिक उन्नति और आकर्षण लेकर आता है। लेकिन जब शुक्र नीच का हो जाए या प्रतिकूल भाव में हो तो रिश्तों में खटास हो जाती है, आर्थिक चुनौतियां मिलती हैं और मानसिक तनाव भी आपके लिए वो लेकर आ सकता है। इसके पीछे गहरे कारण हैं जो मानव स्वभाव और ऊर्जा के मेलजोल से जुड़े हुए हैं। जैसे हम बात करें दोबारा अगर शुक्र के स्वभाव की, तो वो प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, विलासिता, कला, संबंधों में सामंजस्य और आनंद देता है। लेकिन अगर कन्या की बात करें तो कन्या का स्वभाव है व्यवहारिकता, विश्लेषण, नियम, शुद्धता, आलोचना और पूर्णता की चाह। जब प्रेम और आनंद का कारक शुक्र एक अत्यधिक विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक राशि यानी कन्या में आते हैं तो उनका जो स्वाभाविक प्रवाह है वो रुक जाता है। प्रेम को वो गणना से, शर्तों से और आलोचना के तराजू में तोलने लग जाते हैं। शुक्र भावनाओं, कला और रोमांस का जो प्रतीक है, जबकि कन्या हर चीज को तर्क और विवेक से आंकती हैं। यहाँ प्रेम व्यवहारिक सौदे में बदल जाता है। आनंद की जगह परिणाम और खामियों पे ध्यान रहता है। और यही कारण है कि शुक्र यहाँ अपनी प्राकृतिक ऊर्जा को नहीं दिखा पाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कन्या राशि की प्रवृत्ति ही होती है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, उन्हें परफेक्शनिज्म चाहिए, चाहे वो प्रेम संबंध हो चाहे कला हो। छोटी छोटी कमियां निकालना, केवल तकनीकी पक्ष देखना, आपकी जो भावनात्मक गहराई है उसको खो देना, जीवन का आनंद लेने से पहले हर चीज की गणना करना। और शुक्र जो अपोजिट एनर्जी है वो इस सिद्धांत के विपरीत है। शुक्र भौतिक सुख, स्त्री, विवाह और भोग विलास के कारक हैं और कन्या का होना होता है अधिक अनुशासित, संयमी। इन क्षेत्रों में शुक्र का आना स्वाभाविक रूप से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी को क्रिएट करता है और शुक्र की अभिव्यक्ति दब जाती है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि ज्योतिष केवल नकारात्मकता नहीं बताता है, इसमें आपको ये समझाया जाता है कि ये केवल नेगेटिव रिजल्ट ही नहीं देगा, बस किस तरीके से हमें इस एनर्जी को, इस विवेचन को, इस ट्रांजिट को बैलेंस करना है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म चाहते हैं, बहुत ज्यादा आपको चीजों को एनालिटिकल करने की आदत है, वो चीज आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में, आपके करियर में आपको हो सकता है हेल्प करे अगर आप सीए हैं या रिसर्च ओरिएंटेड हैं। लेकिन अगर प्रेम संबंधों में आप अत्यधिक परफेक्शनिज्म की चाह चाहेंगे या आलोचना करेंगे या छोटी छोटी चीजों में गलतियां निकालेंगे तो वहां पे ये संबंध तोड़ने वाला कार्य हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि प्रेम में पूर्णता नहीं, स्वीकारता चाहिए होती है। आनंद पाने के लिए तर्क नहीं, हृदय को खोलना पड़ता है। जब शुक्र कन्या में होते हैं तो मनुष्य जीवन में प्रेम और संबंधों को अत्यधिक व्यावहारिक और शर्तों पे आधारित और उसके साथ साथ आलोचनात्मक बना लेते हैं। यहीं पे हमें यह सीखने की जरूरत है कि वास्तविक प्रेम तर्क से नहीं होता, स्वीकार करने से होता है, संवेदनशीलता लेकर आने से होता है। और इसी प्रकार आप अपने जीवन के प्रेम को, संवेदनाओं को अच्छे से इस ट्रांजिट में संभाल सकते हैं। ये गोचर इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस समय कई ग्रहों की स्थिति एक साथ महत्वपूर्ण भावों में सक्रिय है। आइए जानते हैं इस गोचर का विस्तृत प्रभाव विभिन्न जातकों के जीवन पे कैसे होगा। अब जानते हैं गोचर की स्थिति क्या होगी। सबसे पहले 9 अक्टूबर को जब वीनस का ट्रांजिट हो रहा है कन्या राशि में, उस दिन अगर हम काल पुरुष की कुंडली यानी एरीज असेंडेंट की बात करें तो ग्रहों की गोचर स्थिति इस प्रकार से होगी। लग्नेश मंगल तुला राशि में यानी सप्तम भाव में स्थित है और स्वाति नक्षत्र में है। मंगल का 7वें भाव में होना विवाह, साझेदारी और संबंधों पर सीधा प्रभाव डालेगा। शुक्र जिसका गोचर हो रहा है वो दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी हैं जो कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी
काल पुरुष की कुंडली के छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पे जाके वो नीच के हो जाएंगे। यह आपके पारिवारिक जीवन, वैवाहिक संबंधों और आर्थिक स्थितियों में चुनौतियों का संकेत दे रहा है। अब बात करें अगर हम बुध की, बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और तुला राशि में यानी सप्तम भाव में स्थित हैं। बुध और मंगल की जो ये युक्ति हो रही है, जो ये कंजंक्शन हो रहा है, उनका एक साथ होना वाणी में तीखापन दे सकता है, तर्क वितर्क और संबंधों में थोड़ा तनाव लेकर आ सकता है। सूर्यदेव की अगर हम बात करें तो वो पंचम भाव के स्वामी हैं काल पुरुष की कुंडली के। वो कन्या राशि में है यानी छठे भाव में है और हस्ता नक्षत्र में है, जो स्थान है प्रतिस्पर्धा का, परिश्रम का, आपके एफर्ट्स का, आपके रूटीन का। तो यहाँ पे वो संकेत दे रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा करिए, परिश्रम करिए ताकि आपको परिणाम मिल सके। उसके बाद बात करते हैं हम गुरुदेव बृहस्पति की। गुरुदेव बृहस्पति जो 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, वो मिथुन राशि यानी काल पुरुष कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और अपने ही नक्षत्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र में हैं, जो ये प्रभाव दे रहा है कि यात्राओं और विदेशी कार्यों में अवसर मिलेंगे, लेकिन सहयोग थोड़ा सा सीमित रहेगा। शनिदेव जो 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, वो कुंभ राशि यानी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ शनिदेव इस समय वक्री अवस्था में है। इससे आपको करियर में देरी हो सकती है, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है, परिणाम भी थोड़ा धीरे ही आएंगे इस समय। उसके अलावा राहु की अगर बात करें, राहु देव 11वें भाव में यानी कुंभ राशि में है। लाभ के नए अवसर देंगे वो, लेकिन अचानक उतार चढ़ाव भी मिल सकता है। साथ के साथ केतु देव जो पंचम भाव में यानी काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि में है, जो आपको थोड़ा प्रेम जीवन में दूरी दे सकते हैं। संतान पक्ष से थोड़ी सी मानसिक चिंता भी मिल सकती है। इस स्थिति से साफ है कि शुक्र का छठे भाव में नीच होना, साथ ही साथ मंगल बुध की सप्तम भाव में युक्ति होना, शनिदेव का 12वें भाव में वक्री होना जीवन के कई क्षेत्रों में धैर्य और सावधानी की आवश्यकता को दर्शाता है। अब ये समझने के बाद कि गोचर की स्थिति काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कैसी है, कौन कौन से ग्रह किस राशि में स्थित हैं, अब हम ये देखेंगे कि इन राशियों के गोचर का और सबसे महत्वपूर्ण जो शुक्र ग्रह का गोचर हो रहा है कन्या राशि में, उसका विभिन्न जातकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न वालों के लिए। मेष लग्न के छात्रों के लिए समय मिश्रित फलदायी रहेगा। पढ़ाई से थोड़ा मन भटक सकता है, विशेषकर जो छात्र उच्च शिक्षा या शोध कर रहे हैं, उन्हें एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। सफलता संभव है, लेकिन अंतिम परिणाम में थोड़ी सी देरी होगी। गुरु का तीसरे भाव में होना यात्राओं और शॉर्ट टर्म कोर्सेज में आपकी रुचि को थोड़ा बढ़ा देगा। यदि आप कोई नई भाषा या तकनीकी कौशल सीख रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी होगा। शुक्र का दूसरे भाव का स्वामी होकर नीच का हो जाना इस समय आपके पारिवारिक जीवन और वित्तीय मामलों में थोड़ा सा सावधानी की मांग कर रहा है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, तो इस समय थोड़ा सा ध्यान रखें, संयम रखें और वाणी में कटुता ना आने दें। अनावश्यक खर्चे भी इस समय थोड़े से बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें स्पेशली आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड या लीगल मैटर्स यानी कानूनी मामलों से रिलेटेड, तो उस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखें। राहु की अगर हम बात करें, उनका 11वें भाव में होना लाभ के अवसर आपको दे सकता है, लेकिन वो लाभ स्थायी नहीं होंगे। अचानक लाभ और हानि दोनों की ही साथ में संभावना है। विरासत या आपकी जो लिनियज है या जो आपकी हेरिटेज है या आपकी फैमिली की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उन साझेदारी में धन संबंधी विवाद भी हो सकता है। इस समय वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा चुनौतियां आएंगी। शुक्र का नीच होना, मंगल बुध का सप्तम में होना, सप्तम भाव जो विवाह का भाव है, वहां पर जीवन साथी के साथ अनबन, तकरार या आपसी अविश्वास का कारण बन सकता है। अविवाहित लोगों की अगर हम बात करें, तो उन्हें विवाह प्रस्ताव में देरी या बाधाएं थोड़ी सी आ सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां भी बढ़ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी चिंता हो सकती है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह समय परिश्रम का है। आपके जो भी बिजनेस प्रपोजल है, जो भी आप सर्विस करने वाले भी हैं, उनके लिए यह समय एफर्ट्स लगाने का है। जितना आप परिश्रम करेंगे, जितना आप एफर्ट्स लगाएंगे,
उतना ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा थोड़े समय में। अगर हम विदेश से जुड़े हुए कार्यों की बात करें तो उस समय थोड़ी देरी हो सकती है। प्रमोशन या पहचान में भी थोड़ी सी रुकावट हो सकती है। व्यापारिक साझेदारियों में थोड़ी सी सावधानी बरतें, उसमें साझेदारी टूटने की या कोई लीगल कॉन्फ्लिक्ट होने का संभावना है इस समय। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर तनाव हो सकता है। बॉस या सहकर्मियों से थोड़ा सा विवाद की भी आशंका है इस समय। उसके साथ साथ नए स्रोतों से यानी नए आपके जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है उनसे आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन वो लाभ स्थायी नहीं होगा, इस चीज पे ध्यान रखें। तो जो भी आपको लाभ मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्लान करें कि इसको किस तरीके से हम स्टेबिलिटी दे सकते हैं और कैसे इसको रिकरेंट बना सकते हैं। स्वास्थ्य पे इस समय आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र और सूर्य दोनों छठे भाव में हैं और शुक्र का नीच का हो जाना वो भी छठे भाव में आपको त्वचा संबंधी, हार्मोन संबंधी, आपके प्रजनन अंगों से संबंधित समस्याएं दे सकता है। नसों में थोड़ी सी कमजोरी हो सकती है। हेडेक वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। जिनको मानसिक तनाव है उनका तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है या उसके बेसिस पे और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी भी बढ़ सकती है। उसके साथ साथ गुरु का 12वें भाव का स्वामी होकर तीसरे में होना और शनिदेव का 12वें में वक्री होना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि विदेश से जुड़े हुए कार्य, विदेश में सेटलमेंट, विदेश की यात्रा संभावनाएं बन रही है, लेकिन वहां पे इश्यूज रहेंगे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू हो सकते हैं या जो आपका ऑर्डर आया है वो दोबारा उस ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम होके वो ऑर्डर री इशू हो सकता है। उसकी इन सब चीजों के लिए कोशिश करें कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। इस धैर्य से, इस पेशेंस से आप बहुत सारी चीजों से आगे निकल पाएंगे और इस ट्रांजिट का अच्छे से उपयोग कर पाएंगे और इसको अपने जीवन में लाभकारी बना पाएंगे। अब बात करते हैं हम वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वालों के लिए शुक्र का ये गोचर कन्या राशि में क्या प्रभाव लेकर आएगा। शुक्र का ये गोचर 5वें भाव में हो रहा है। सूर्य व नीच के शुक्र का होना इस भाव में अध्ययन में थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ सकती है। रचनात्मक विषयों की अगर हम बात करें, जैसे कला, संगीत, डिजाइन में अवसर तो मिलेंगे, लेकिन आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी आ सकती है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की अगर हम बात करें या तकनीकी शिक्षा की बात करें तो उसमें सफलता संभव है, लेकिन थोड़ा सा देर उसमें हो सकती है। उच्च शिक्षा व विदेश अध्ययन के अवसर कठिन परिश्रम से मिलेंगे। गुरुजनों का मार्गदर्शन ले, उनका आशीर्वाद ले। परिवार में समझदारी व आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। घर में कभी कभी तनाव या स्थान परिवर्तन के योग भी ये गोचर आपको दे रहा है। वृषभ लग्न वाले ये ध्यान रखें कि निवेश में थोड़ी सावधानी रखें। भूमि, वाहन से संबंधित फैसलों में सोच समझकर कदम उठाएं। साथ ही साथ मंगल देव जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो छठे भाव में हैं। वैवाहिक जीवन में तकरार या जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ी सी हो सकती है। शुक्र का नीच का होके पंचम भाव में हो जाना और सूर्य के साथ युक्ति करना ईगो क्लैशेस दे सकता है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां भी हो सकती है या अस्थिरता भी आ सकती है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह में देरी की संभावना है, परंतु सही समय पर सही साथी मिलने के योग भी बन रहे हैं। संवाद को मधुर रखें, अनावश्यक विवाद से बचें। वृषभ लग्न वालों के लिए मंगल बुध का छठे भाव में होना कार्यस्थल पर आपको प्रतिस्पर्धा दे सकता है, विवाद भी दे सकता है, लेकिन मेहनत करें, एफर्ट्स लगाएं, आपको रिजल्ट जरूर दिखेंगे। अचानक लाभ के भी योग बन रहे हैं। साथ ही साथ नेटवर्किंग व नए कॉन्ट्रैक्ट से फायदा होगा, लेकिन उसको स्टेबल बनाने की कोशिश रखें। उसके साथ साथ वित्तीय स्थिति थोड़ी स्थिर रहेगी। लंबे समय के लिए आप निवेश कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होने की संभावना है। कानूनी या प्रशासनिक मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहें। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं थोड़ी सी हो सकती है। हो सकता है नींद की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से ब्रेन रिलेटेड इशू या थोड़ा सा हेडेक, ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ इस समय हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा प्राणायाम करें, अपनी ब्रेथ को, अपनी सांसों को संतुलित करें किसी भी प्राणायाम के माध्यम से, तो बहुत सारी चीजें आप बैलेंस कर पाएंगे। विदेश यात्रा का इस वक्त योग है, परंतु स्वास्थ्य या कार्य से जुड़ी हुई यात्रा इस समय आपके लिए संयोग बना रही है। स्थायी निवास में थोड़ा विलंब हो सकता है,
परंतु भविष्य में सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए शुक्र का ये गोचर कन्या राशि में क्या प्रभाव लेकर आएगा। इस समय मिथुन लग्न वालों के लिए पढ़ाई में थोड़ा सा मन भटक सकता है, खासकर रचनात्मक क्षेत्रों में जो है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात करें तो सफलता के लिए अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। घरेलू फ्रंट पे यानी घरेलू आपकी डोमेस्टिक लाइफ में विवाद हो सकता है। माता पिता से वैचारिक मतभेद भी इस समय संभव है। घर के वातावरण को कोशिश करें संतुलित रखें। प्रेम संबंधों में या विवाह संबंधों में गलतफहमियां थोड़ी सी बढ़ सकती है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव में थोड़ी देरी भी इस समय संभव है। कार्यस्थल की अगर हम बात करें तो कार्यस्थल पर अनिश्चितता या स्थान परिवर्तन के भी योग हैं। सहयोगियों से तालमेल में थोड़ी सी कठिनाई आप फील करेंगे। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय श्वसन संबंधी या ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। थोड़ा सा नींद समय से ले और मानसिक तनाव यानी जो वर्क प्रेशर आपके ऊपर है उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें। साथ ही साथ कोई शारीरिक व्यायाम या फिजिकल एक्सरसाइज करें जिससे आपकी जो एनर्जी है, जो स्ट्रेस आपको है, वो किसी तरीके से बैलेंस हो। विदेशी यात्राओं की अगर बात करें तो विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे, लेकिन पारिवारिक कारणों से थोड़ी सी अड़चन आ सकती है। तो इस समय को सही और संतुलित रूप से उपयोग में लाएं ताकि आप इस ट्रांजिट का अच्छे से लाभ पा पाएं। अब बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए कन्या राशि में शुक्र का ये गोचर क्या परिणाम लेके आ रहा है। आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। तकनीकी या प्रैक्टिकल विषयों में आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, यानी ज्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस रहेंगे। भाई बहनों के साथ यानी आपके सिबलिंग्स के साथ जो आपके रिलेशनशिप है वो थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। पारिवारिक निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। आपके मित्र मंडली, ये जो आपका फ्रेंड सर्किल है, वहां पे थोड़े से डिटैचमेंट या डिस्टेंस हो सकता है। प्रेम संबंधों में संवाद को या कम्युनिकेशन को प्रॉपरली या क्लियरली रखने की समय जरूरत होगी। नेटवर्किंग की अगर हम बात करें या मार्केटिंग की बात करें तो ये आपके करियर में बहुत प्रोमिनेंट चीज होगी। नेटवर्किंग से और मार्केटिंग से आपको करियर में ग्रोथ मिलने की संभावना है, लेकिन उसको दोबारा ये चीज ध्यान रखिए कि स्थायित्व दें। ये एक मोमेंटरी जो आपको गेन मिलेगा, इसको आप कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं अपनी नेटवर्किंग के थ्रू और अपनी मार्केटिंग के थ्रू। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आपको इस समय गले, कंधे या नसों में खिंचाव जैसी समस्याएं थोड़ी सी हो सकती हैं। साथ ही साथ विदेश यात्राओं की छोटी यात्राएं आपके लिए इस समय सफल होगी, लेकिन अगर हम लंबी यात्राओं की बात करें तो लंबी यात्राओं में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। तो इस समय अपनी यात्राओं को, अपने प्लान्स को उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करें। अब बात करते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न वालों के लिए कन्या राशि में शुक्र का ये गोचर क्या लेकर आएगा। अध्ययन में आपको ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करना होगा, स्पेशली जो फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट है यानी वित्तीय विषय अगर आपके पास है तो थोड़ा सा उस पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कीजिए। परीक्षा का परिणाम हो सकता है कि आपकी अपेक्षा के अनुसार ना रहे। पैसों को लेके घर में थोड़ा सा विवाद भी उस समय संभव है। आर्थिक स्थिति को लेकर आप थोड़ी सतर्कता बरते हैं। विवाह संबंधों की या रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में आर्थिक मुद्दों को लेकर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। आपका जो ऑफिस है या प्रोफेशनल लाइफ जो है वहां पे थोड़ा सा आपके ऊपर दबाव रहेगा। प्रमोशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपकी सैलरी में अगर आप इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो गले, आंखों या दांतों की परेशानी इस समय आप थोड़ा सा फेस कर सकते हैं। साथ ही साथ सिंह लग्न वालों के लिए विदेश से जुड़ी आर्थिक योजनाओं में थोड़ी सी देरी होने की इस समय संभावनाएं हो सकती हैं। कन्या लग्न के जातकों की अगर मैं बात करूं कि शुक्र का ये गोचर उनके लिए क्या लेकर आ रहा है, तो इसे हम शिक्षा के अगर क्षेत्र में बात करें तो उच्च शिक्षाएं में आपको थोड़ी सी बाधा आ सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार प्रयास इस समय आवश्यक होंगे। घर में बड़े बुजुर्गों से विचारों का टकराव इस समय संभव है, तो थोड़ा सा उनका मान सम्मान करें। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट के इश्यू हो भी रहे हैं तो उसको कामली हैंडल करें। वो आपके घर के बड़े हैं, थोड़ा भावनात्मक रूप से या थोड़े से उनके सम्मान के साथ अपनी बातों को रखें। विवाह संबंध की अगर मैं बात करूं तो इस समय अहंकार, आपका ईगो आपके रिश्तों को कमजोर कर सकता है।
प्रेम संबंधों में इस समय पारदर्शिता यानी क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स यानी व्यक्तिगत प्रयासों से आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि सहयोग अगर आपको मिलता तो आप और ज्यादा ग्रो कर पाते, आप और ज्यादा कुछ अचीव कर पाते। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए त्वचा, रक्त या शुगर संबंधी समस्याओं को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। विदेश यात्रा की अगर हम बात करें तो इस समय वो आपके लिए संभावना तो बन रही है, लेकिन अपेक्षित संतोष आपको शायद इसमें कम मिले। अब बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कन्या राशि में क्या लेकर आ रहा है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो विदेश शिक्षा में आपका खर्चा अधिक बढ़ सकता है, पढ़ाई में थोड़ा सा व्यवधान भी आ सकता है इस समय। घर परिवार में थोड़ा सा डिटैचमेंट की फीलिंग भी इसमें आ सकती है। घरेलू विवादों से थोड़ा सा बचें, थोड़ा अपनी वाणी को, अपने विचारों को, अपने एक्सप्रेशन को और अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा क्लियर रखें। आपके रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो जो आपके गोपनीय संबंध हैं या जो आपके सीक्रेट अफेयर्स हैं वो अभी ओपन हो सकते हैं या सबके सामने उजागर हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में विश्वास इस समय बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। करियर की बात करें तो विदेशी प्रोजेक्ट से इस समय आपको लाभ मिलने के संयोग बन रहे हैं, लेकिन एक्सपेंस भी यानी आपके खर्चे भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपको पैरों में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। नींद या एडिक्शन से जुड़ी कोई समस्या आपको इस समय परेशान कर सकती है। विदेश यात्रा की बात करें तो इस समय आपके लिए विदेश यात्रा और प्रवास के अच्छे योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। कन्या में शुक्र का ये गोचर क्या लेके आ रहा है। समूह अध्ययन यानी जो ग्रुप स्टडी आप कर सकते हैं या जो फ्रेंड्स है उनसे आपको एजुकेशन में इस वक्त हेल्प मिलेगी, लेकिन सेल्फ स्टडीज में थोड़ी सी कमी आ सकती है, तो अपने ग्रुप स्टडीज को और अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ के थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मित्रों से आपको आर्थिक लाभ की भी इस समय संभावना हो रही है, लेकिन संबंधों में यानी रिलेशनशिप में या फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो आपके रिलेशनशिप है उसमें थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। तो अपने फाइनेंस को और अपने फ्रेंड्स को मतलब अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा सा बैलेंस आउट करें। विवाह की अगर हम बात करें या रिलेशनशिप की बात करें तो जीवन साथी के माध्यम से आर्थिक लाभ इस समय संभव है, लेकिन भावनात्मक दूरी यानी इमोशनल डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ सकता है। करियर की अगर हम बात करें तो बड़े प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर्स हैं यानी आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ थोड़ा सा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो हो सकता है। तो उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को थोड़ा सा क्लैश की बजाय थोड़ा सा कामली बैठ के थोड़ा सा शांति से कम्युनिकेशन को क्लियर करते हुए सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। उसके साथ साथ अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में हड्डियों या लोअर एब्डोमेन संबंधी परेशानियां इस समय संभव हो सकती हैं। विदेशों से अचानक लाभ मिलने के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। अब बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए कन्या राशि में शुक्र देव का ये गोचर क्या लेके आ रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे परिणाम के योग बन रहे हैं। अच्छे से मेहनत करिए, फुल एफर्ट्स लगाइए। उच्च शिक्षा में यानी हायर स्टडीज में थोड़ा सा व्यवधान संभव होगा इस समय, तो जो भी है प्लानिंग उसको थोड़ा सा क्लियर रखें। अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करें, जो भी आपने फॉर्म फिल किए हैं यूनिवर्सिटीज के हायर एजुकेशन को, इनको एक बार दोबारा चेक करें। परिवार की अगर हम बात करें तो कार्यभार यानी वर्कलोड के कारण परिवार को समय थोड़ा सा कम दे पाएंगे। इसकी वजह से थोड़ा सा रिश्तों में कटुता आ सकती है। कोशिश करें दोनों को बैलेंस करने की। विवाह की या रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो काम के दबाव से, जैसा मैंने बताया कि पारिवारिक जीवन में जिस तरीके से काम की वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा वही इफेक्ट आपकी रिलेशनशिप पे आएगा। काम के दबाव से वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। संतुलन बनाए रखें। इसके साथ साथ प्रमोशन और पहचान, जिन सब चीजों के लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हैं उस प्रमोशन में या आपके रिकग्निशन में थोड़ी सी देरी जरूर हो सकती है, लेकिन उस मेहनत का, उन एफर्ट्स का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी थकान आप ज्यादा फील कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द इस समय आपको बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की समस्या भी इस समय बढ़ सकती है। विदेश योग की अगर हम बात करें तो नौकरी हेतु विदेश यात्रा इस समय आपके लिए संभव हो सकती है। अब बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए गोचर क्या परिणाम लेके आ रहा है। शुक्र का ये गोचर कन्या राशि में मकर लग्न वालों के लिए उच्च शिक्षा में थोड़ा सा संघर्ष को बढ़ाएगा। विदेशी शिक्षा
की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें थोड़ी सी अड़चने आ सकती हैं। पिता या गुरु से विचारों का थोड़ा सा टकराव भी इस समय संभव है, तो इस समय उस चीज को थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें। लंबी दूरी के रिश्ते थोड़े से कमजोर पड़ सकते हैं। ये आपकी मैरिड लाइफ पे, आपकी लव लाइफ पे, बेसिकली आपके रिलेशनशिप पे अप्लाई करता है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या स्पाउस अलग अलग जगह है तो थोड़े से अपने रिश्तों को संभालने का प्रयास करें। करियर की अगर हम बात करें तो भाग्य का सहयोग थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आपकी लोअर बॉडी या आपकी जांघ या आपकी रीढ़ की समस्या इस समय आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। विदेश से होने वाले लाभ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनमें थोड़ी देरी संभव है इस समय। अब बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए समय क्या लेके आ रहा है? कुंभ लग्न के जातकों के लिए रिसर्च, शोध या रहस्यमय विषयों में थोड़ी सी रुचि बढ़ेगी। आपकी पैतृक संपत्ति या इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या आपकी विरासत से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट या विवाद इस समय हो सकता है। ससुराल पक्ष में भी आप थोड़ा सा तनाव इस समय महसूस कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स यानी उतार चढ़ाव की संभावनाएं बन रही हैं। तो अपने वैवाहिक जीवन को, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा बैलेंस करें। जो चीज डिजर्व करते हैं, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कम्युनिकेशन यानी क्लैरिटी से थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। करियर की अगर हम बात करें तो इस समय अचानक बदलाव, चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ जॉब भी इस समय आपके लिए हो सकता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय थायराइड या हार्मोन रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है या बढ़ सकती है। विदेश यात्रा की अगर हम बात करें तो इस समय सडन विदेश यात्रा यानी आकस्मिक विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए कन्या राशि में शुक्र का ये गोचर क्या लेके आ रहा है? आपको शिक्षा में सहयोग से लाभ मिलेगा, लेकिन सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा कमी रह सकती है, तो सेल्फ स्टडी पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। परिवार की अगर हम बात करें तो जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन परिवार के भीतर आपकी बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ा सा तनाव हो सकता है। विवाह संबंधों या मैरिज के प्रोस्पेक्ट हैं, उनका योग इस समय बन रहा है। जो अविवाहित जातक है उनके लिए विवाह के योग की संभावना इस समय बन रही है। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कहीं आपको कुछ मिसकम्युनिकेशन लग रहा है या कहीं कोई चीज क्लियर नहीं है तो उसको सॉर्ट आउट करके ही आगे बढ़े, नहीं तो विवाद की संभावनाएं हो सकती हैं आगे। करियर की अगर हम बात करें तो आपका साझेदारी में व्यवसाय को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या लोअर अब्डोमेन से रिलेटेड आपको कोई समस्या हो सकती है या बढ़ सकती है, तो इस समय आपके हार्मोन रिलेटेड इश्यूज को थोड़ा सा मैनेज करके रखें। अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं या पहले किया हुआ है तो उनके साथ फॉलो अप विजिट करके इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। विदेश यात्रा की अगर हम बात करें तो जीवन साथी के माध्यम से इस समय विदेश से लाभ आपके लिए संभव हो पाएगा। अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जो हम कर सकते हैं इस गोचर के प्रभाव को अच्छा करने के लिए। तो सबसे पहले इस समय माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करें। शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें। ओम शुक्र शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। रिश्तों में पारदर्शिता रखें और स्वास्थ्य का भी इस समय थोड़ा सा ध्यान रखें। घर की स्त्रियों यानी और या बाहर की स्त्रियों, सभी स्त्रियों का सम्मान करें। विशेषकर कन्या जो छोटी बालिकाएं होती हैं उनको घर में बुलाएं, उनको भोजन कराएं, उनको प्रणाम करें। यानी जैसे हम कन्या भोजन कराते हैं उसी प्रकार इस गोचर में आप कन्या भोजन करा के इस गोचर के परिणाम को थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। घर में स्वच्छता रखें। घर में कोई सुगंध यानी कोई फ्रेग्रेंस हमेशा छिड़क के रखे। इन छोटे छोटे प्रयासों से न केवल शुक्र का नकारात्मक प्रभाव कम होता है, बल्कि जीवन में प्रेम, आनंद और समृद्धि का संतुलन फिर से स्थापित होता है। 9 अक्टूबर 2025 को कन्या राशि में नीच का शुक्र मानो यह कह रहा हो, प्रेम को मापो नहीं, उसे महसूस करो। जीवन को परफेक्ट बनाने की कोशिश में उसे जीना मत भूलो। हर रिश्ते में, हर आनंद में थोड़ी अपूर्णता ही उसे खूबसूरत बनाती है। जब हम जीवन को आलोचना की नजर से देखना छोड़कर उसे अपनाने लगते हैं, तभी शुक्र की असली कृपा हमें मिलती है। प्रेम से, सामंजस्य और संतोष से। अगर आपको हमारा यह एनालिसिस या हमारा यह विवेचन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।